आप प्लीज बाहर आइए। आप अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकते, ठीक है? आप अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकते। ये धांधली जो आप चला रहे हो ना हॉस्पिटल के अंदर, आप रेडियोलॉजिस्ट नहीं हो तो आप क्यों कर रहे हो अल्ट्रासाउंड? आपकी कोई जॉब नहीं है, आप क्यों कर रहे हो अल्ट्रासाउंड? प्राइवेट क्लिनिक में काम करने वाले एक सहायक से जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड करवाए जाने का मामला सोमवार को प्रकाश में आया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने इसका विरोध किया। बताया जाता है कि जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर की छुट्टी होने के कारण अस्पताल प्रशासन ने प्राइवेट क्लिनिक में काम करने वाले एक अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन को बुलाया। मामले की जानकारी कांग्रेस के युवा नेता करणदेव सिंह को मिली तो वह मौके पर पहुंचे और पुरुष के द्वारा महिलाओं का अल्ट्रासाउंड करने का विरोध जताया। इसके साथ ही अस्पताल प्रशासन को भी आड़े हाथों लिया गया। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट गोपाल दत्त ने कहा कि अस्पताल में आने वाले अल्ट्रासाउंड करवाने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो और कहीं और भटकना न पड़े, इसके लिए प्राइवेट टेक्नीशियन का सहारा लिया गया था। मौके पर डीएसपी विशाल सिंह जम्वाल भी पहुंचे। इस दौरान प्राइवेट मेडिकल एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल भी अधिकारी से मिलने पहुंचा। कांग्रेस नेता करणदेव सिंह ने कहा कि अस्पताल में आए दिन कोई न कोई नया मामला सामने आ जाता है, जिसकी उच्च स्तर पर जाँच होनी चाहिए। आप प्लीज बाहर आइए। आप अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकते, ठीक है? आप अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकते। ये धांधली जो आप चला रहे हो ना हॉस्पिटल के अंदर, आप रेडियोलॉजिस्ट नहीं हो तो आप क्यों कर रहे हो अल्ट्रासाउंड? आपकी कोई जॉब नहीं है, आप क्यों कर रहे हो अल्ट्रासाउंड? बताएं। मैम, आप सीनियर नर्स हो यहाँ पे, आप ये चीजें कर रहे हो, ये तो एक गलत चीज है ना। आपको पता है ये कोई डॉक्टर नहीं है, ये हॉस्पिटल के अंदर इस तरीके से यहाँ पर ये चीजें कर रहे हैं तो आप होने दोगे ये? मैम आप बताइए ना मुझे, ऐसी चीजें होनी चाहिए? रेडियोलॉजिस्ट नहीं है बंदा तो आप क्यों यहाँ पर वो कर रहे हो? लोगों को मारना, ये बिना जो एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है वो यहाँ पर ये इस तरीके का यहाँ पर काम हो रहा है इस हॉस्पिटल में। फिर बार बार बोला जाता है कि करणदीप सिंह हॉस्पिटल के खिलाफ बोलता है, तो ये क्या हो रहा है? अगर एक महीना कोई यहाँ से डिप्लोमा लेकर के आ जाएगा, एमबीबीएस डॉक्टर की कोई पोस्ट लेगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। बाहर आ जाइए। लोगों को मारना नहीं है हमने यहाँ पे। इतने लोग हैं, ये देखिए, ये इतने लोग हैं यहाँ पर, ये बाहर मरेंगे। ये विदाउट एमबीबीएस डॉक्टर के यहाँ पर अल्ट्रासाउंड हो रहा है और आप लोग अपनी जान यहाँ पर मराओगे क्या? डॉक्टर नहीं हो, बाहर प्राइवेट दुकान का बंदा आकर के यहाँ पर अल्ट्रासाउंड कर रहा है, आपने अपनी जान निकलवानी है यहाँ पे आके। वो डॉक्टर नहीं है वो बंदा। अगर नहीं सर बोलते थे कि यहाँ पर नहीं है डॉक्टर, चले जाते ना आप लोग। और जो डॉक्टर नहीं है वो बंदा आपका अल्ट्रासाउंड कैसे करेगा जी? निकलिए बाहर। सुब्रमण्यम साहब को बुलाइए, ये नहीं होने देंगे। हॉस्पिटल प्रशासन मुर्दाबाद, हॉस्पिटल प्रशासन मुर्दाबाद। ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये अल्ट्रासाउंड, ये देख लीजिए। निकलिए बाहर, निकलिए बाहर, निकलिए। गायनी वाले के पास ये बिल्कुल गलत है। जो है सुबह से कम यहाँ पे 3 लोग बैठे आए हैं, तो उसको कोई किसी चीज की परवाह नहीं है। एक मैडम आई, उसने यहाँ पे थोड़े से लोगों को देखा और बेचारी डॉक्टर सुरेश जिसके नाम की पर्ची कट रही है, वो यहाँ पे नहीं है। तो जब हम वहाँ से उन्होंने भेजा हमें एक्सरे के लिए या अल्ट्रासाउंड के लिए, यहाँ पे आए तो यहाँ पे हजारों की तादाद में लाइन लगी। यहाँ पे कोई किसी को देखने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो उसको किसी चीज से लेना देना नहीं। अपने ये देखो, ये कितने लोग हैं, कितने लोग हैं। 9:30 बजे का नंबर लिया, यहाँ पे इन्होंने खड़ा किया कि हाँ अभी आपका नंबर आएगा। 17 नंबर है मेरा। नहीं दीदी आपको पता वो डॉक्टर नहीं है जो अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं? वो नहीं है मैडम, खुद यहाँ पे उन्होंने नहीं अल्ट्रासाउंड करने वाला डॉक्टर एमबीबीएस होता है, रेडियोलॉजिस्ट होता है, वो इनमें से एक भी नहीं है। कोई भी नहीं है इस सरकारी हॉस्पिटल में प्राइवेट दुकान के अंदर काम करने वाला बंदा यहाँ पर वो कर रहा है। प्राइवेट डॉक्टर बुलाए यहाँ पे कि आप अल्ट्रासाउंड करो यहाँ पे, लेकिन वो अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। बाहर जो सिफारशी लोग हैं उनको अभी तक उन्हें अल्ट्रासाउंड किया और हमें सुबह से लेके गोरख धंधा यहाँ पर चला रहे हैं। अभी तक हमें बिठा के रखा है 10 बजे से लेके 1 बजे तक हमें बिठा के। 10 बजे बैठे सब लोग, सब 8 बजे से आए। आप बाहर निकल जाइए, निकालिए इनको बाहर निकल जाइए, बाहर निकल। देखो ये लोग मारने नहीं है हमने, बिना एमबीबीएस डॉक्टर के हम इलाज नहीं करवाएंगे। यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होता है हम उसी से इलाज करवाएंगे। आप बाहर निकलिए, तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। जो बंदा यहाँ पर ये काम करे इसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए और सुब्रमण्यम साहब के ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए। ये क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसे गोरख जनता चला रहा है। बिल्कुल बाहर निकलिए जी आप, तो बाहर निकालो उसको, बोलो उनको, बोलो भीड़ माहौल खराब कर देगी। बाहर निकलिए आप, आ जाइए बाहर। भीड़ माहौल खराब कर देगी, आ जाइए बाहर, आ जाइए। प्योर सर तो सीनियर सिटीजन हो, विदाउट रेडियोलॉजिस्ट बंदा नहीं हुआ। कौन है रेडियोलॉजिस्ट?
ये केड़ा रेडियोलॉजिस्ट हमारे ये करा अल्ट्रासाउंड आई नहीं कोई इसने बताओ रेडी मैडम को छुट्टी दे दी ते ये बाहर प्राइवेट दुकान करने वाला बंदा इत्थे क्यों करा अल्ट्रासाउंड लोकें दी जनानी ते कईयां तो पाला निकाल दिया, बोलते अभी रुको, फिर क्यों पाला हम नंबर वाइज जो नंबर लगाए हैं 12 प्राइवेट दुकान बंदा काम कर रहा एम्प्लॉय है ही नहीं है जो बात सिफारिशी लोग हैं, उस सिफारिशी लोगों को अंदर डालते हैं जो नंबर वाइज जो नंबर ये बिल्कुल गलत है जनाब। आप निकल जाइए बाहर, मेरी आपसे कोई पर्सनली कोई लेना देना नहीं है, बाहर निकलिए आप। चलिए सरकारी बिल्डिंग के अंदर आप क्या कर रहे हो, प्राइवेट बंदे हो, आपकी कोई जॉब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बाहर निकलिए। इसको कैमरा में जूम लीजिए सर, जो अंदर ले लिया ये यहाँ पर 2 नंबर का काम चल रहा है, आप निकलिए बाहर, मैडम को भी बोलो आप बाहर निकलिए। चलिए यही बंदा है जी, ये देख लीजिए। सर मैं डॉक्टर हूँ। आप डॉक्टर हो, देखा जाएगा, मैं इंक्वायरी करवाऊंगा आप कौन से डॉक्टर, बाहर प्राइवेट दुकान पे आप वहां पर काम करते, ठीक है। चलिए आप डॉक्टर हो, ये देख लीजिए, आप खुद मान रहे हैं आप ये डॉक्टर हैं। मैं देखूंगा कौन कौन सी आपके पास एमबीबीएस की डिग्री है और रेडियोलॉजिस्ट की डिग्री है। कोई यहाँ पर विदाउट रेडियोलॉजिस्ट के काम नहीं कर सकता है। हमें बेवकूफ मत बनाइए, हम पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, सारे तथ्य जानते हैं। ये जनता बेवकूफ नहीं है यहाँ पर जो बैठी हुई है। FIR लगनी चाहिए इस व्यक्ति के ऊपर, जो व्यक्ति कह रहा है मैं डॉक्टर हूँ, बाहर ये लैब पे काम करता है ये बंदा। हम गुलाबगंज से आए हैं, हमें कल का दिन भी इधर जगह बंद आज करें। का दिन भी, अब ये देखो मशीन बंद कर। क्या करना है, मशीन जो बात बंद भी करें। कर सकता है ना कुछ कर सकते हैं। बाहर निकलो। इनका नंबर लगाए 2 बंदे का हो बस, और सब बाहर से आप 1 मिनट करें, हॉस्पिटल के बाहर आ जाए, बिल्डिंग के बाहर आ जाओ। चलो सर। सुबह किसी एक पेशेंट ने बताया कि यहाँ पर एक व्यक्ति है जो ना कोई डिग्री होल्डर है, ना कोई वो ट्रेनर है, ना कोई वो सरकारी मुलाजम है, वो बाहर प्राइवेट लैब में काम करता है वो व्यक्ति, और वहाँ यहाँ पर अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में आकर के अल्ट्रासाउंड कर रहा है विदाउट डिग्री। वो हमारी माताओं को कैसे हाथ लगा रहा है, हमारी बहनों को कैसे हाथ लगा रहा है, वो एक प्रश्न चिन्ह था उसके ऊपर। तो मैं वहाँ पर मौके पर गया और मौके पर जाकर के मैंने देखा वाकई में वैसा ही था। वो व्यक्ति पीछे प्राइवेट दुकान में जो है वो लैब में काम करता है, और जब मैंने उससे पूछा कि आप यहाँ पर कैसे, आप रेडियोलॉजिस्ट हो, वो बोलता कि नहीं मैं स्टूडेंट हूँ। फिर बाद में बोलता मैं डॉक्टर हूँ, MBBS डॉक्टर हूँ। ये सब जानते हैं कि वो लोकल है, और लोकल होने के नाते ये मुझे सुनने में आया कि यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर एक छुट्टी पे गया या कुछ है, वो एब्सेंट थे यहाँ से। लेकिन काम चलाने के लिए आज OPD का जो है वो सोमवार का दिन था, तो काम चलाने के लिए उसे यहाँ पर ला दिया। अब ऐसा तो नहीं है, अगर आपके पास डॉक्टर नहीं है तो आप किसी रेडी वाले को उठा करके ले आओगे तो बोलोगे कि आप तो अब यहाँ पर अल्ट्रासाउंड करा, या लोगों को चेक कर, या मुझे बोलोगे या किसी ड्राइवर को बोलोगे कि आप आकर के डॉक्टर की जगह पर बैठे। ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब सुपरिटेंडेंट साहब जो हो सफाई दे रहे हैं कि इंटर्नशिप पे वो व्यक्ति है, वो सरकारी मुलाजिम नहीं है, तो बाहर से प्राइवेट बंदा आपने कैसे ला लिया हॉस्पिटल के अंदर, वो भी एक अल्ट्रासाउंड हो रहा है। MBBS डॉक्टर होता है, रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर होता है। आप अनपढ़ों को मत ज्ञान दीजिए, पढ़े लिखों को जो है वो सब पता है कि रेडियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट होना चाहिए। उसकी बिना मौजूदगी के आप अल्ट्रासाउंड बिल्कुल नहीं कर सकते, चाहे वो इंटर्नशिप पे हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से आपने जो है वो रखा हो, आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप चेयर पे बैठे हो, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सुचारू तरीके से इस अस्पताल को चलाया जाए। गुलाबगढ़ माहौर से इलाके से लोग यहाँ पर आए हैं, सुबह से तड़प रहे हैं, उनका अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा है। ये पीछे सारे के सारे लोग अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए आए थे, इनका अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा, होगा कैसे? वहाँ पर अनट्रेन व्यक्ति वहाँ पर काम कर रहा है। तो इस चीज़ को लेकर के मैंने आवाज़ उठाई है। मैं चाहता हूँ उस व्यक्ति के खिलाफ FIR होनी चाहिए, और स्पेशली सुपरिटेंडेंट साहब के भी खिलाफ FIR होनी चाहिए। मैं लिखित में शिकायत जो है वो LG साहब को भी दूंगा, और तमाम इनके वरिष्ठ अधिकारियों को भी दूंगा कि सुपरिटेंडेंट साहब जो है वो बिल्कुल भी हॉस्पिटल नहीं चला पा रहे हैं। पहले भी कितनी सारी शिकायतें आ गई हैं, इनकी मौजूदगी में अनट्रेन व्यक्ति अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। ऑन कैमरा वो पाया गया, ऑन कैमरा कबूल रहा है कि मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट कैसे कर रहा है जी? स्टूडेंट कहाँ पर है, कहाँ कौन सी जगह पर स्टूडेंट है? ये एक सवालिया निशान है। तो इस चीज़ के ऊपर कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को, पुलिस को देखने की ज़रूरत है कि FIR तत्काल उस व्यक्ति के ऊपर लगानी चाहिए जिसकी क़यादत में यहाँ पर काम कर रहा था, और ये किस अथॉरिटी के बिहाफ पर यहाँ पर आकर के हमारी बहनों को जो है वो उनको टच कर रहा है। ये एक सवालिया निशान है, बड़ी चिंता का विषय है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। तो ये PG स्टूडेंट थे जो अल्ट्रासोनोग्राफी कर रहे थे, तो ये इंटर्नशिप कर रहे हैं, और फ़िलहाल हमारी जो सोनोलॉजिस्ट जो है वो छुट्टी पे थे, तो उनकी एब्सेंस में इनको लगाया था ताकि पब्लिक सफ़र ना हो। और ये निगरानी हमारे स्पेशलिस्ट जो लिखते हैं वो क्रॉस चेक भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अपने लेवल पे ही कर रहे हैं, वो क्रॉस चेक भी होते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये टोटल जो है, ये जो पेशेंट केयर को मद्देनज़र रखते हुए ये कर रहे थे, और अंडर निगरानी कर रहे थे, ये भी कोई इंडिपेंडेंटली नहीं कर रहे थे। हमारे पास एक ही डॉक्टर हैं जो अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, और ये PG स्टूडेंट थे।
देखो जे डॉक्टर हैं और अल्ट्रासोनोग्राफी में जे डिप्लोमा कर रहे हैं और जो लास्ट वाला इनका जो होता है पीरियड जो जिसमें ट्रेनिंग वगैरह होती है तो उस ट्रेनिंग को हम इंटर्नशिप बोलते हैं। तो ठीक है, तो उसमें ये मतलब निगरानी में कर रहे हैं, ये नहीं है कि किसी के अपने लेवल पे जो कर रहे हैं पेशेंट वेलफेयर के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्ड इनका भी है तो वो जारी अपनी अथॉरिटी को दे सकते हैं। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी एलईडी स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहे तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को सीसीटीवी सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।